साहब मुझे सर ये बताइएगा कि आज आपने बाज़ाब्ता तौर पे पटिशन दायर की है कि फुल कोर्ट जो है वो 26वीं तरमीम की समाअत सुने, जबकि इसके ख़िलाफ़ जो है वो ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब ने जो है अक़लियती होने के बावजूद भी फ़ैसला दिया था कि नहीं सुन सकी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अक्सरियती फ़ैसला अभी भी स्टैंड करता है और हमें सूरत हाल का इल्म जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब के खतूत मंजर आम पर आने के बाद पता चला कि बैकग्राउंड में होता क्या रहा। सो देयरफॉर एज ए पिटिशनर जिसने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि मेरे हकूक़ मुतासर हुए हैं और मैं दोबारा इस्तदा लेकर आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो अक्सरियती फ़ैसला है वो आज भी अपनी जगह पर कायम है और चीफ जस्टिस साहब ने जो गैर रस्मी मुशावरत की इस केस को ना लगाने की, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आज भी कानूनी पोजीशन यही है कि अक्सरियती कमेटी ने फ़ैसला किया कि तमाम सुप्रीम कोर्ट बैठ कर ये केस सुनेगी कि क्या ये 26वीं आईनी तरमीम इस अदलिया के निज़ाम का गला घोंटने में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ करने पर, क्या ये 26वीं आईनी तरमीम उसको आइन के बुनियादी ढांचे को निगेट करती है या नहीं, ये फुल कोर्ट का काम है। सर कल भी सरदार एजाज साहब को जस्टिस बाबर सत्तार ने भी ख़त लिखा है फुल कोर्ट रेफरेंस से पहले, तो उसको कैसे देखते हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद में? जजेस भी बोल रहे हैं, अब तो आवाज़ें अंदर से उठना शुरू हो गई कि अदलिया आज़ाद नहीं है, और बाकी पूरे पाकिस्तान से आप तवक्को करते हैं कि वो ये मान ले कि अदलिया आज़ाद है। जब जजेस खुद कह रहे हैं नहीं आज़ाद, तो हम तो यही इस्तदा लेकर आए हैं कि जनाब ये हमारी जो पटिशन्स हैं ये आपकी आज़ादी के मुतल्लिक है, हमें इन पटिशन से कुछ हासिल नहीं होना, आप अपनी आज़ादी को इंश्योर कीजिए। और उन जज साहिबान को जो इस वक्त करेज का मुजाहरा कर रहे हैं, वो अवाम के हीरोज़ हैं, इस डार्क पीरियड के अंदर वो बीकन्स ऑफ होप हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। सर पीके एक्ट के वजह से IFJ और PFUJ ने यहाँ प्रॉपर लेटर भी जमा सुप्रीम कोर्ट में कराया, लेकिन उस पर भी कोई समाअत नहीं हुई, दरख्वास्तें हमारी यहाँ मौजूद हैं, तो उस पर क्या कहेंगे कि पीके एक्ट के ख़िलाफ़ आप लोग क्या आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, हम तो आवाज़ उठाते ही आ रहे हैं, कोई ऐसा TV प्रोग्राम नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर भी गुफ्तगू करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया तो उसमें भी पीका एक्ट की बात की। आज सहाफ़ियों पर जो जबर हो रहा है, मुझे भला बताइए काशिफ अब्बासी साहब कहाँ हैं, पारस जाज़ेब कहाँ हैं, हबीब अकरम कहाँ हैं, जो जमील साहब थे मीडिया टाउन में, उनके घर पर छापा मारा गया एक ट्वीट करने की पादाश में और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। 99 केसेस पीका के तहत दर्ज हो चुके हैं। हम तो आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एजिटेट करेंगे, बल्कि मैं तो डिस्कस करता हूँ आपकी, बल्कि मेरा पैगाम पहुँचाइएगा कि जो PFUJ की जो यहाँ पर पिटिशन्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें आपके साथ हिस्सा बनेंगी, पार्टी बनेंगे हम, तो ये पैगाम पहुँचाइएगा। अगर आप हमें उसमें पार्टी बनाने के लिए तैयार हैं तो हम भी आपके साथ वहाँ पर ये दाखिल किए और अलायंस की तरफ से हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसने सारी वजाहत कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है मुल्क में, इसके ख़िलाफ़ जो है ना हम जुडिशरी के साथ भी आए हैं और हम समझते हैं कि जुडिशरी का निज़ाम जो है ना वो इंसाफ और मेरिट पे चले, और हम अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं और इसको हम एक जीतने के लिए भी उसके साथ यहाँ खड़े हैं। सर कल फुल कोर्ट इजलास होने से कबल जो है जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज साहब ने भी एक ख़त लिखा था, उस पर क्या कहेंगे? PTI का उस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बहुत अफसोस है जुडिशरी के अंदर जो है ना, अगर इस तरह मामलात आएंगे तो आवाम के अंदर मायूसी होगी। हम समझते हैं कि तमाम जुडिशरी मुत्तफ़िक़ हो, मुत्तहिद हो और वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए और इंसाफ के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कलाबाग डैम बनना चाहिए, जबकि PTI का मौक़िफ़ है कि नहीं बनना चाहिए, तो ये क्या तज़ाद इतना क्यों है दोनों मौक़िफ़? वो तो हमने अपनी वजाहत कर दी है और सलमान अकरम राजा से ने की है, मेरा ख्याल में उसकी एक्सप्लेनेशन आ चुकी है। सर लास्ट में ये बता दीजिएगा कि शरेज़ और जो शेर शाह हैं उनकी जुडिशल हो चुकी है, आज जमानत भी हो चुकी है, आज रिहाई भी मुतवक्की, तो क्या समझते हैं कि आसान याज़ी जो 2 साल से गिरफ्तार हैं तो उनको नहीं होना चाहिए रिहा? वो भी सबकी होनी चाहिए, क्योंकि बेबुनियाद केसेस हैं इसके अंदर, जो है सिर्फ जुल्म है, जबर है और ये सियासी बुनियादों पे है, इंतकाम की बुनियादों पे है। अगर इंसाफ होगा तो सब रिहा होंगे। सर लास्ट में ये बताएं कि अगर इमरान साहब किसी इन केसों में अगर रिहा हो जाते हैं तो रावी अर्बन सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके वजह से भी खबरें अब चल रही हैं कि वो भी केस बनाया जा सकता है, तो अगर वो नया केस बनाता तो PTI की नई अमली क्या हो? क्या बनेगा? वो तो हमने नहीं दिया, वो तो इस हुकूमत ने उसकी जो वो दे दिए। इमरान खान की तो ताल्लुक वजह इस वजह से ख़राब हुए थे। तो सर अगर नया कोई केस बनता तो आप समझते हैं कि वो तो बनते रहेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उनके पास है, फैक्ट्री है, लगा रहे हैं, जनता में लगाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ऑन स्क्रीन TV चैनल पे कह रहे हैं कि 10 साल का तसलसल जो है कायम रहेगा और एक्सटेंशन भी मुतवक्किल है, तो आपने एक्सटेंशन जो माजी में दी उस पर आप लोगों ने माजरत भी किया, तो क्या मौजूदा कोई एक्सटेंशन वगैरह होती है तो PTI उस पर? सिंपल बात यह है कि ये अवाम का फैसला है, अवाम ने फैसला करना है किसने कितना वक्त रहना, ये हक के हुक्मरान